थैंक यू सो मच बच्चों। आपका ये जो प्यार मिला इस चैनल को, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अब हम 8,000 मेंबर्स हो चुके हैं इस चैनल के अंदर, तो चलिए कुछ अच्छा करते हैं इस साल भी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से देख लीजिएगा और लाइक और शेयर आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। चलिए देखो, सबसे पहला, गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेशों का कितना गुना होता है। गाउस लो आप सभी को याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आएगा समीशन क्यू या फिर क्यू। तो कितना गुना बच्चों? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। इसका ऑप्शन ये है भाई, ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, इंग्लिश के अंदर, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया बच्चों E डॉट डी एस through a closed surface is 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड इट। टोटल चार्जेस का कितना? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, अगला देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का सेकंड लॉ किस कंजर्वेशन रूल को फॉलो करता है बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन को। और फर्स्ट किसको फॉलो करता है बच्चों? आवेश संरक्षण को, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। थर्ड वाला देखिए, एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब ये देखिए, एम्पियर का नियम है बंद पथ चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन आई। धाराओं के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना, है ना, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दैट एरिया। म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट गुना। पता चल रहा है क्या? मैंने डायरेक्ट काम किया है। देखो आगे डायरेक्ट क्या है, ये ध्यान में रखिएगा, ये नियम ध्यान में रख लीजिएगा, सीधे सीधे नियम एक एक नंबर में आ सकते हैं। फिर चुंबकीय आघूर्ण M वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में अधिक स्थायी स्थिति, अधिक स्थायी मतलब बच्चों संतुलन अवस्था, आप सभी को याद है, स्थायी साम्यावस्था, है ना। तो ये अधिक स्थायी अवस्था मतलब स्थायी साम्यावस्था, स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में किसी भी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण, बलाघूर्ण का फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूं, टो इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा होता है, आप सभी को पता है। और स्थायी साम्यावस्था में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। बलाघूर्ण होता है बच्चों टॉर्क, है ना, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है तो टॉर्क कितना हो जाएगा? बलाघूर्ण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में बोल रहा है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का मान, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस का एम बी कॉस थीटा होती है। थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का एम बी। तो आप यहाँ पे माइनस का एम बी लिख सकते हैं, पता चला। या फिर इसे आप मिनिमम भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? मिनिमम, न्यूनतम भी लिखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे मिनिमम पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण। कौन से पर? अन्योन्य प्रेरण, ध्यान में रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, आगे देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की स्थिति में प्रकाश किरण इस पर्टिकुलर स्टेट में कोई भी लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाती है बच्चों? ये जाती है सघन माध्यम से वरल माध्यम में, ध्यान में रखिएगा, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, आगे देखो, एकल स्लीट द्वारा फ्राउनहोफर विवर्तन का प्रेक्षण करने के लिए स्लीट पर आपतित तरंगाग्र। अब देखो, फ्राउनहोफर विवर्तन की बात हो रही है बच्चों। फ्राउनहोफर विवर्तन मतलब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर लाइट सोर्स
और पर्दा, ये दोनों ही आपका जो ऑब्स्टिकल होता है ना, इस ऑब्स्टिकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। कितनी डिस्टेंस पर? ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे लेंसेज का यूज किया जाता है। और अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होती है तो हमेशा तरंगाग्र मतलब वेव फ्रंट जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमेशा प्लेन होता है, समतल होता है। ठीक है, तो कौन सा तरंगाग्र यूज किया जाता है इसमें? प्लेन वेव फ्रंट यूज किया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया, ये एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए। ओके, मैं एक क्वेश्चन खा चुका हूं, सॉरी। आवृत्ति न्यू के पदों में फोटोन की ऊर्जा का मान, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। आपने फॉर्मूला समझा होगा कभी, एच न्यू होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणांक, द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर फॉर यूनिफॉर्म चेन रिएक्शन, ये रिएक्शन है भैया। ठीक है, क्या होती है बच्चों? 1 होती है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, के का वैल्यू 1 होता है ना, अगर ये कैसी है? एक समान दर से चल रही है। चलो आगे देखो, पी प्रकार के अर्धचालक, मेरे को लगता नहीं है ये आएगा, इसका रीजन बता देता हूँ। लास्ट ईयर ये पी प्रकार के अर्धचालक पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुसंख्यक आवेशवाहक, इसके अंदर क्या होता है? होल्स होते हैं, है ना। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं पी टाइप में वो होल्स होते हैं, और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिख लीजिएगा, ये इंग्लिश के अंदर पूरा नहीं छपा, लेकिन ध्यान में रखिएगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? होल्स होते हैं। ठीक है, चलो अगले वाले पेपर का देखिए। अगले वाले पेपर में जो ऑब्जेक्टिव ने फिलिंग द ब्लैंक्स थे। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, विद्युत फ्लक्स में यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखता हुआ जाता हूँ। देखिए, अगर आप फ्लक्स समझते हैं ना बच्चों, तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला आपने समझा था E.S वेक्टर, E न्यूटन पर कुलाम, S मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम, या फिर वोल्ट मीटर, दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लिख रहा हूं, ये क्या है? वोल्ट, ये क्या हुआ? वोल्ट मीटर। ठीक है, मैं वोल्ट मीटर लिख रहा हूं, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको सही कर लेते हैं, ओके डन। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इस कंडक्टिविटी, चालकता होती है, चालकता, चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो आगे देखो। धारामापी में एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को कहते हैं धारा सुग्राहिता। क्या कहते हैं? धारा सुग्राहिता, ये परिभाषा है और इंपॉर्टेंट है भैया। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, चलो अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में एक ही स्थान पर दो छोटे चुंबकों के कारण समान दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं, हाँ भैया, अक्ष और निरक्ष की बात कर रहे हैं। अक्ष और निरक्ष पे क्या होता है बच्चों? किसी भी चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 2:1 होती है। अक्ष पर दुगनी होती है, निरक्ष पर जस्ट आधी हो जाती है अक्ष की। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। फिर क्या बोल रहा है? शुद्ध धारितीय परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर फॉर कैपेसिटिव सर्किट, कॉस फाई की वैल्यू पूछ रहा है। कॉस फाई की वैल्यू होती है 0, कोई पावर लॉस ही नहीं होता। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में लेंस के स्थान पर दर्पण का, और वो भी कौन से? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, वैसे पैराबोलिक होता है। इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आप सभी को पता है कौन से मिरर का बच्चों? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, का उपयोग प्रकाश के ध्रुवण तथा विश्लेषक के रूप में किया जाता है। पॉलराइड का उपयोग, किसका?
पोलराइड का उपयोग, पोलराइड्स आर यूज्ड एज अ पोलराइजर एंड एनालाइजर ऑफ लाइट। ठीक है, आगे देखिए, फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, ये खतरनाक सवाल है। द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज, देखिए फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच न्यू होती है, या फिर एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा होती है। ठीक है, और मैं इसे एम सी स्क्वायर के इक्वल भी लिख सकता हूं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे C से C को कैंसिल कर दीजिए, तो द्रव्यमान m का वैल्यू आ जाएगा h डिवाइडेड बाय m लैम्डा। दिमाग में आया क्या? ये द्रव्यमान हो सकता है, हालांकि बात नहीं करनी चाहिए, गतिक द्रव्यमान वैसे फॉर्मूला ध्यान में रख लो, h डिवाइडेड बाय m लैम्डा होगा। सॉरी m लैम्डा नहीं, c लैम्डा, सॉरी बच्चों, सॉरी c लैम्डा होगा। ठीक है, m कहाँ से आएगा फॉर्मूला में, h डिवाइडेड बाय c लैम्डा। ठीक है, और गलत जगह लिख दिया गया, h डिवाइडेड बाय c लैम्डा। ठीक है, और ये और बात ध्यान में रखना कि इनका जो, ये तो गतिक द्रव्यमान है और इनका स्थैतिक द्रव्यमान शून्य होता है ना। स्टेशनरी कंडीशन के अंदर इनका जो द्रव्यमान है वो कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। फिर द्रव्यमान संख्या के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक है, किसके लिए बच्चों, 56। इतनी द्रव्यमान संख्या के लिए 56 पे कौन आता है भैया, Fe भैया आते हैं, है ना। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल को कहते हैं द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बताओ भैया क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं मेरे हिसाब से, क्या बोलते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और इंग्लिश में इस चीज को बोलेंगे एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप बोलेंगे। ठीक है, ये बात तो डन। चलो आगे देखो नेक्स्ट। हाँ भाई, इसमें क्या बोल रहा है देखो, यदि किसी बंद पृष्ठ के भीतर एक विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो तो नेट फ्लक्स का मान होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई पृष्ठ है और उसके अंदर आपके पास में एक डाइपोल है, मतलब एक चार्ज प्लस का और एक माइनस का, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि टोटल चार्ज 0 है। ठीक है, आगे देखिए, ओमीय पदार्थों के लिए यदि क्षैतिज अक्ष पर विद्युत धारा, क्षैतिज अक्ष पर विद्युत धारा मतलब यहां पर क्षैतिज अक्ष मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऊर्ध्व अक्ष पर विभवांतर, ऊर्ध्व अक्ष मतलब वाई एक्सिस के ऊपर V को रिप्रेजेंट किया जाए, तब ग्राफीय रेखा क्षैतिज अक्ष से थीटा कोण बनाती है। ग्राफीय रेखा ये लो, ये वाली लाइन क्षैतिज अक्ष मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। तो ग्राफ की ढाल मतलब स्लोप ऑफ दैट कर्व किस भौतिक राशि के तुल्य होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, ग्राफ की ढाल स्लोप हमेशा tan थीटा होता है बच्चों, और इस केस में tan थीटा रेजिस्टेंस के इक्वल है। निकाल लो भाई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस करोगे, परपेंडिकुलर वोल्टेज आएगा और बेस करंट आएगा, और V अपॉन I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, हिंदी में प्रतिरोध और इंग्लिश में रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख लीजिएगा। आगे देखिए, चल कुंडली धारा मापी में चुंबक के ध्रुवखंड किस आकृति के बनाए जाते हैं, द शेप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कॉनकेव शेप्ड, कौन से शेप्ड होते हैं, कॉनकेव, अवतल आकृति के बनाए जाते हैं। ठीक है, और आप सभी को ये पता होना चाहिए क्यों बनाए जाते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। विपरीत दिशा में चुंबकन क्षेत्र H का वह मान जो चुंबकीय पदार्थ में चुंबकन तीव्रता या फिर B को क्या कर दे, शून्य कर दे, द वैल्यू ऑफ H फॉर विच B बिकम 0, क्या होता है बच्चों, H का वैल्यू निग्राहिता होता है, H का वैल्यू निग्राहिता होता है हमेशा, जिसके लिए B क्या हो, 0 हो। निग्राहिता को बोलते हैं कोरेसिविटी,
ठीक है, कोरोसिविटी, ये बात ध्यान में रखिएगा, है ना। द वैल्यू ऑफ H in magnetizing field in opposite direction for which the magnetization intensity of magnetic material becomes zero is known as corrosivity, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता से कला में पश्चगामी है तो परिपथ की प्रतिघात होगी। अरे वाह भाई, बढ़िया सवाल है। देखो, आपके पास में कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और उसमें करंट जो है वो लैगिंग है ना, किससे, फेज से, तो फिर आपको रिएक्टेंस ही बताना है। अब ये समझिए, करंट पीछे चल रही है, लेग बिहाइंड है, एल सर्किट होगा, ठीक है, या आरएल सर्किट होगा, एल सर्किट होगा या आरएल होगा, ठीक है। और उन दोनों ही केस में प्रतिघात रिएक्टेंस होता है एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल होता है। पता चला, ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लेंस का द्वारक छोटा और लेंस का द्वारक बड़ा होता है। किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में द अपर्चर ऑफ विच लेंस इज स्मॉल एंड विच लेंस इज बिग। अब ध्यान में रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो पहला लेंस होता है ना वो छोटा होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक लेंस का द्वारक छोटा होता है। अभिदृश्यक, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, वो छोटा होता है। जबकि बड़ा किसका होता है बच्चों, ध्यान में रखिएगा, आईपीस का, नेत्रिका लेंस का, नेत्रिका लेंस का। और नेत्रिका लेंस को बोलते हैं आईपीस। क्या बोलते हैं, आईपीस शुड बी बिग, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बढ़िया सवाल देंगे, इसमें सारे बढ़िया है। जब विद्युत सदिश के कंपन एक विशेष दिशा या तल में सीमित हो तो प्रकाश कहलाता है ध्रुवित। ये ध्रुवित प्रकाश में ही होता है ना, कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन हो जाते हैं, तो फिर वो लाइट जो हो जाती है वो पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, प्लेन पोलराइज्ड आप कह सकते हैं, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट हो जाएगी। यदि दो कणों का समान हो तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी समान होगी, है ना। किन्हीं दो पार्टिकल्स के क्या चीज इक्वल हो कि उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इक्वल हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बच्चों, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी, मोमेंटम, संवेग। यदि दो कणों का क्या समान हो बच्चों, संवेग समान हो, मोमेंटम, मोमेंटम अगर इक्वल हो तो फिर उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। आगे देखो, परम शून्य ताप पर अर्धचालक किसकी भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति। ये तो बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो सभी को पता होगा, है ना। कितना, 0 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर वही होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 लिख लीजिएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। इसके ऊपर इंसुलेटर की भांति, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ये बात तो चलिए, और ये लास्ट फॉर्मेट है अपने पास में, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। आगे देखो, बोल रहा है किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की आवेश से दूरी, मतलब क्या बोल रहा है कि आपके पास में एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, और इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। अब ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डिस्टेंस के साथ में क्या होता है बच्चों, दूरी के साथ में, डिस्टेंस के साथ में कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शनल का या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ये फॉर्मेट दिखा रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। दूरी के क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती है भैया। व्युत्क्रमानुपाती को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलो, दिशा के आधार पर धारा घनत्व बताओ भाई,
करंट डेंसिटी कैसी है, स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर होती है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। जे इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि होती है, ठीक है। सदिश है, हिंदी में सदिश लिख लीजिएगा। यदि किसी आवेशित कण के वेग v की दिशा चुंबकीय क्षेत्र b के समांतर या प्रति समांतर हो, बताओ भाई, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आए या एंटी पैरेलल आए, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो फिर उसका पाथ क्या होगा, रेक्टिलिनियर होगा। क्या होगा, रेक्टिलिनियर, या स्ट्रेट आप लिख सकते हैं, जैसा आया है वैसा ही चला जाएगा। सरल रेखीय, जिसे हम मोस्टली बुक्स में देखते हैं ऋजु रेखीय, या सरल रेखीय लिख सकते हैं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर मैं इसका एक बढ़िया वर्ड आपको बता रहा हूं, ऋजु रेखीय भी बोला जाता है, सरल रेखीय लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन से मटेरियल्स की नेगेटिव होती है, एक ही मटेरियल जिसकी नेगेटिव होती है बच्चों, कौन सा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक मटेरियल, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। आगे देखो, एक दोलनकारी एलसी परिपथ जिसका प्रतिरोध लगभग नगण्य है कि कोणीय आवृत्ति, हाँ भाई, कोई भी आपके पास में एलसी सर्किट है उसके लिए आपको क्या देखनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। आगे देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाशिक किरणों को अभिसारित और अपसारित करने की क्षमता, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, लेंस शक्ति, लेंस शक्ति, ये लेंस लगाना भूल गया मैं, लेंस शक्ति है ना, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो, प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न होता है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये। इस परिघटना का नाम है क्या बच्चों, व्यतिकरण। और कौन सा व्यतिकरण बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव को अरे यार, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। ऑन एडिंग लाइट टू लाइट डार्कनेस कैन बी प्रोड्यूस्ड, दिस फिनोमिना इज नॉन एज डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। आगे देखो, उस घटना का नाम लिखिए जो प्रकाश की कणीय प्रकृति की पुष्टि करती है। नेम द फिनोमिना दैट प्रूव्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। भैया बहुत सारे फिनोमिना है, कॉम्पटन इफेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में जो स्पेसिफाई करके रखा है, जिसपे पूरा चैप्टर है ऑलमोस्ट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिना, ठीक। एक एएमयू में कितना भाई द्रव्यमान होता है, कितना मास होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27। इंग्लिश और हिंदी दोनों में यही लिखा जाएगा भैया, ठीक है। एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। लिख लोगे ये बात, तो डन है। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि मेरे हिसाब से ये 40 क्वेश्चन इनफ हैं और इस तरीके के आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से सही हैं। एक बार के लिए प्लीज इन्हें अच्छे तरीके से देख जाइएगा, और भी कोई ज़रूरत हो तो मेरे को बताइएगा, मैं काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। MCQ तैयार करने की कोशिश करता हूं, अगर हो जाता है तो मैं जल्दी से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आपको कुछ भी लगे तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक और शेयर आपके ऊपर छोड़ रखा है। हैव अ गुड डे, टेक केयर।